नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी के राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी नीलम बुआ जी। तरह तरह की विदेशी ब्रांड वाली चॉकलेट्स, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेसेस, मम्मी के लिए साड़ियाँ, पापा के लिए भी ब्रांडेड शर्ट्स, और इस बार भी उन्होंने बहुत सारा सामान भेजा था। न जाने क्या क्या भेजा था। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली लता बुआ की राखी हर बार की तरह एक साधारण से छोटे से लिफाफे में आई थी। ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, बस 5 राखियाँ, कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और एक 50 का नोट। बस मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा जब ऑफिस से लौट कर आएं तो एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियों और तोहफों पर डाल लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स और लैपटॉप के बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं, मम्मी पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए बोल रही थी। अच्छा, जरा लता का लिफाफा दिखाना जरा। पापा लता बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। एक अलग ही स्नेह था उन्हें अपनी लता बहन से। लता बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर लिया। उसने उनके साथ घोटालेबाजी की, व्यापार के साथ साथ घर भी हड़प लिया, घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से लता बुआ अपना घर चला पा रही थी। मोहल्ले के एक साधारण से स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। लता बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने मम्मी से कहा, गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास जाएंगे। उसे बगैर बताए जाएंगे। लता दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी लता दीदी के लिए कितना भारी पड़ जाएगा। कैसे मैनेज करेंगी वो सब? पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने लता बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और वो जाकर ही मानेंगे। और घर में ये सबको पता है कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर कुएं से पानी लेकर आ रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्रदराज बना दिया था। वो उम्र से पहले ही बूढ़ी सी लगती थी। न जाने उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में कितनी सुंदर लग रही थी। उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बहुत पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से देखकर पापा मम्मी कुछ क्षण उन्हें देखते रह गए। पापा की आंखें भर आई थीं। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम से चौंक गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें और कैसे प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक था। लेकिन
आज दिख रहा था कि अभाव, चिंता और गरीबी इंसान को अंदर से दीमक की तरह कैसे खा जाती है। ना ही उनके यहाँ कोई आता जाता था। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। कोई उनसे बात तक नहीं करना चाहता था कि कहीं बुआ अपनी ज़रूरतों के लिए उनके आगे पैसों के लिए हाथ ना फैला दे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन रोने लगे। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे दोनों के। तभी बुआ ने कहा, भैया, भाभी, चुन्नू, तुम सब अचानक, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस चले आए। पापा ने अपनी बहन को सहज करते हुए कहा था ताकि वो नॉर्मल हो जाए। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। लता बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों से पकड़ते हुए कहा था, लता तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। पापा ने कहा। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे पलंग पर अपने भाई के साथ बैठी थी। बुआ जी का बेटा दौड़कर फूफा जी को बुला लाया। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मार्केट चली गई थी, सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज लता बुआ के घर सब सामान लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उन्हें अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो सपने में है। बुआ ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने के लिए कहा। सभी हैरान थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, फूफा और मम्मी बाहर दौड़ कर आए तो देखा तीनों बुआ का परिवार सामने था। लता बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। सब लोग एकत्र हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। रौनक सी आ गई थी घर में। तभी जमशेदपुर वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकले। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन लगाया और कहा कि अब 4 धाम यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार लता के घर सब लोग इकट्ठे होंगे और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करेंगे, जिससे जो बन पड़ेगा उसकी सहायता करेगा। लता बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने मिलकर, वो सोच भी नहीं सकती थी। उनकी समझ से सब परे था। आज ये सब देखकर बहुत खुश थी वो। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। सभी रात में एक बड़े होटल में सबने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते न जाने कब रात बीत चुकी थी। अभी भी लता बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू को पोंछ लेती थी। घर में बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए। कुछ तो सो भी गए। लता बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें सालों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम से ठंडा लगने लगा तो पापा घबरा गए। सारे लोग जाग गए पर लता बुआ हमेशा के लिए सो चुकी थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।